स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कंपनी, जो कि स्टील ट्यूब्स और पाइप्स के उत्पादन में माहिर है, ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार में कदम रखा है। इस आईपीओ का उद्देश्य न केवल कंपनी के विकास को गति देना है, बल्कि इसके जरिए निवेशकों को भी एक सुनहरा अवसर प्रदान करना है। स्कोडा ट्यूब्स की स्थापना 1984 में हुई थी और तब से यह कंपनी लगातार अपने उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज यह भारत में स्टील ट्यूब्स के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। कंपनी की उत्पादन क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता इसे बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाती है। इस आईपीओ के जरिए स्कोडा ट्यूब्स लगभग 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। यह राशि मुख्यतः नए उत्पादन संयंत्रों की स्थापना, अनुसंधान और विकास और कार्यशील पूंजी में निवेश के लिए उपयोग की जाएगी। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और यह नए बाजारों में प्रवेश कर सकेगी। अब बात करते हैं इस आईपीओ के वित्तीय पहलुओं की। स्कोडा ट्यूब्स ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड इन हंतों से 120 रुपए प्रति शेयर तय किया है। यह मूल्यांकन कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उचित माना जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। निवेशकों के लिए यह आईपीओ एक आकर्षक अवसर हो सकता है। स्कोडा ट्यूब्स का मजबूत व्यवसाय मॉडल और बढ़ती मांग इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाते हैं। इसके अलावा सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के चलते इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। कंपनी की प्रबंधन टीम भी अनुभवी है और उन्होंने उद्योग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उनकी रणनीतियों और दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि स्कोडा ट्यूब्स भविष्य में और भी अधिक सफल होने की क्षमता रखती है। तो यदि आप एक निवेशक हैं और स्टील ट्यूब्स के क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। यह न केवल आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, बल्कि आपको एक मजबूत और स्थायी कंपनी का हिस्सा भी बना सकता है। इस आईपीओ के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट या वित्तीय समाचार पत्रों का सहारा ले सकते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।